बाबा साहब ने ये व्यवस्था दी कि देश का राजा और रंक एक ही पलड़े के अंदर रहेगा, और उस व्यवस्था से देश को बाहर निकाल के लाए जहाँ कुछ 10-12% लोग राज करते थे और 90% लोग गुलामी करते थे। अब देश को उसी ओर धकेलने की साजिश है। लोकतंत्र के अंदर उनके लोगों को अगर मताधिकार से वंचित किया जाएगा तो ये पूरी तरीके से लोकतंत्र को तबाह करने वाला होगा। लेकिन चुनाव आयोग ये कह रहा है कि आधार जो है वो प्रमाण नहीं है नागरिकता। तो बनाया क्यों था आधार? आप करिए, आपको बैंक के अंदर आधार चाहिए, आपको रेलवे रिजर्वेशन में आधार चाहिए, हर जगह आपको आधार चाहिए। आप आधार नहीं मान रहे हो तो आप आइडेंटिफाई करोगे कौन देश का नागरिक है कौन नहीं है। और आपने कितने लोगों को आइडेंटिफाई किया है जो आप बार बार कहते हो कि साहब घुसपैठिए आ गए? कितने लोगों को आइडेंटिफाइड किया, कितने लोगों को आपने डिटेंशन कैंप के अंदर डाला? लोग तमाशा बना रखा है, कुछ नहीं है इसके अलावा। अरे कोई मीटिंग नहीं हुई भाई, वहाँ साये की जगह नहीं है, कोई साया नहीं है वहाँ बाहर। वो मोहिबुल्ला साहब हमारी उसके पार्लियामेंट के मेंबर हैं। अगर उनकी पार्टी के कुछ साथी बाहर खड़े हैं, उन्होंने अंदर लेकर बैठ गए, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? बीजेपी कह रही है कि मुस्लिम वोट बैंक साधने की तैयारी जो है वो अखिलेश यादव कर रहे हैं। इसमें मुसलमान वोट बैंक क्या में सद गया भाई? आप भी जाके बैठ जाओ, कौन मना कर रहा है? ये पूरा उनको व्हिम्सिकल वे से इलेक्शन कमीशन चल रहा है। इलेक्शन कमीशन हैज बीन बिकम ए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। अभी उन लोग का एक ही मानेगा, बीजेपी जिसको जिसको स्लिप देगा उसका नाम होगा, नहीं तो नहीं होगा। सर एक सवाल ये भी है क्योंकि बंगाल में भी चुनाव है और अभी बिहार में चुनाव है, तो अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो क्या चुनाव का बहिष्कार करेगी ऑल पार्टी जो हम लोग देखेंगे बाद में। अभी इतना आप लोग इतना जल्दी छूटता है ना, हम लोग इतना जल्दी छूटता नहीं है। सर एसआईआर को लेकर देखिए, ये सारा विपक्ष, संयुक्त विपक्ष आंदोलन कर रहा है। जिस तरह से बिहार में मतदाता सूची में गड़बड़ी चल रहा, उसको लेके आंदोलन है। चुनाव आयोग को सोचना चाहिए, अपने रुख में परिवर्तन करना चाहिए और जो वोटर आईडी है उसको अलाउ करना चाहिए। सर जिस तरह से 52 लाख वोटरों का नाम जो है वो लिस्ट से हटाया गया है। हाँ, तो यही तो गलत है ना, इसी को तो हम मांग रहे हैं। चुनाव धांधली है ये। अभी आप लोगों ने इंडिया अलायंस के साथ प्रोटेस्ट किया है, उधर चुनाव आयोग ने 51 लाख चुनाव आयोग ने कहा है कि 51 लाख वोटर जो है वोटर लिस्ट से नाम जो है उनका हटाया गया है। कैसे देखते हैं? चुनाव आयोग की तत्परता, उनका प्रॉम्प्टनेस आश्चर्यजनक है कि अभी बारिश का मौसम है, बीएलओ ने अभी तक सारी चीज़ें फीड नहीं की है, उनके पास आंकड़े भी आ गए हैं। इसलिए हमने कहा कि सारी चीज़ें मैच फिक्स्ड है और बैकडोर से एंट्री का उन्होंने रास्ता तय कर रखा है। और ये हम लोगों ने लगातार सदन के बाहर भी चुनाव आयोग की उनकी जो निष्पक्षता उन्होंने त्यागा है, उसके बारे में लगातार हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन कान में जूं डाल के सरकार सोई हुई है, यही मैं कहना चाहूँगा। तो क्या आपको लगता है कि बिहार इलेक्शन कॉम्प्रोमाइज्ड हो रहा है इलेक्शन कमीशन के द्वारा? मैं ये कह सकता हूँ चुनाव आयोग आज भी एक खिलौने की तरह काम कर रही है। चुनाव आयोग के इशारे ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार के सत्ता में जो बैठे उनके शीर्ष पे ये काम कर रही है, मैं कहना चाहूँगा। सर एक सवाल ये भी है कि अगर आप कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज है या फिर इलेक्शन कमीशन एक ऐसा काम कर रहा है, क्या कांग्रेस पार्टी बिहार चुनाव को बायकॉट करने का भी सोच सकती है? नहीं, देखिए, लोकतांत्रिक जो पद्धति है, हम कभी बैकआउट के ये में नहीं रहते हैं, लेकिन जो चीज़ें गलत हो रही है, जो चीज़ें गलत की जा रही है, उसके बारे सतर्क करना, उनके बारे विरोध प्रदर्शन करना हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। उन दायित्वों का हम निर्वहन कर रहे हैं। चले मैम, लगातार संसद नहीं चल पा रहा है जबकि सरकार चाहती है कि सदन में चर्चा हो, पर विपक्ष लगातार हंगामे कर रहा है, चाहे वो एसआईआर का मुद्दा हो या फिर अलग अलग मुद्दे पर। देखिए, विपक्षी दलों का एक पक्ष बहुत अच्छा है, अंग्रेजी में कहते हैं शिफ्टिंग द गोल पोस्ट, और विपक्षी दल गोल पोस्ट को शिफ्ट करने में माहिर हैं। जिस दिन सत्र की शुरुआत हुई 21 जुलाई, उस दिन उनका नारा था कि हम ऑपरेशन सिंदूर पर जब तक चर्चा नहीं करेंगे, जब तक सरकार राजी नहीं होगी, तब तक हम सदन चलने नहीं देंगे। तुरंत शीघ्रातिशीघ्र सरकार ने कहा कि नहीं, हम ऑपरेशन सिंदूर पर बहस करने के लिए तैयार हैं। और उसी दिन मानना पड़ेगा, सरकार में हमारे जितने भी वरिष्ठ नेतागण हैं उनको, कि तुरंत बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई और उसके पश्चात आपको पता है 16 घंटे अलॉट किए गए हैं
निर्धारित किए गए हैं इस कार्य के लिए। लेकिन दुख की बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बाद इन्होंने तुरंत गोल पोस्ट शिफ्ट कर दिया। जब सबने देखा कि शांति आ गई है और सरकार ने मान लिया है तो तुरंत कहा कि नहीं एसआईआर पर चर्चा होनी चाहिए। देखिए, भावनाओं से संसद नहीं चलता है, नियमावली और संवैधानिक प्रक्रियाओं से चलता है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी रूल ऑफ प्रोसीड्योर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा के रूल 287 के अनुसार बैठती है और जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बैठती है तो उसके पश्चात निर्णय लिया जाता है किस विषय पर चर्चा होगी और किस विषय पर नहीं होगी। एसआईआर की बात है तो एक भद्र तरीका होता है, अनुशासित तरीका होता है। सरकार को लिखित आकार में दीजिए, बताइए कि हम बात करना चाहते हैं और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो तय करेगी वही निर्णय सर्वमान्य होगा। ऐसे ही खबरों के लिए सुदामा न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।